भगवान श्री कृष्ण का होली उत्सव। माधवपुरम में मल्लिका नाम की एक लड़की रहती थी। मल्लिका की मां का नाम कल्याणी था। उसके पिता का नाम रामैया था। रामैया अपनी बेटी को कभी बाहर नहीं जाने देते थे। वह उसे किसी से बात नहीं करने देते थे। वह उसके काम की कद्र नहीं करते थे। दुर्भाग्य से मल्लिका अपने पिता से डरती थी। मल्लिका, तुम क्या कर रही हो? और कमरे में भेजा खाना तुमने खा लिया? ये क्या है माँ? पिछले कुछ दिनों से आप लोग मेरे कमरे में खाना भेज रहे हैं। कम से कम मुझे बाहर भी नहीं जाने देते। आप सब मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हो? और पिताजी इतने डरे हुए क्यों रहते हैं? बताइए ना। अरे बेटी, क्योंकि तुम एक लड़की हो इसीलिए थोड़ा डर और सावधानी है। अगर तुम्हारी भी बेटी होगी ना तो हमारा दर्द तुम्हें समझ में आएगा। माँ, एक बार खिड़की से बाहर तो देखो, मेरी उम्र के लोग कैसे घूम रहे हैं। वे अपने पसंद के कपड़े पहनते हैं, मंदिर जाते हैं, वे आराम से रह रहे हैं, लेकिन मैं इस चार दीवारी में फंसी हुई हूँ। तुम्हें तो पता है कि तुम्हारे पिता कुछ ज्यादा ही सतर्क है, इसीलिए वे तुम्हें कमरे से बाहर नहीं जाने देंगे। वे कुछ ही दिनों में तुम्हारी शादी करने की सोच रहे हैं। वे तुम्हारे शादी के लिए लड़के भी ढूंढ रहे हैं। एक अच्छा लड़का देखकर तुम्हारा शादी भी करवा देंगे। क्या शादी? क्या आप मुझे एक जेल से दूसरी जेल में भेज रहे हो? आप मेरे माता पिता होकर मुझ पर ही भरोसा नहीं करते तो सोचिए मेरे ससुराल वाला भी मुझ पे कैसे भरोसा करेंगे। वे भी तो मुझे एक कमरे में बंद करके रखेंगे। लड़कियों का जीवन ऐसा ही होता है। सवाल करना बंद करो और इस जीवन का आदत डालो। कल्याणी मल्लिका से यही कहती है। मल्लिका भगवान कृष्ण से बहुत प्रेम करती है। वह भगवान कृष्ण को अपनी सारी पीड़ा और कठिनाइयां बताती थी। उसके कमरे में एक छोटा सा बरामदा था। वह प्रतिदिन उस मंडप में भगवान कृष्ण की मूर्ति की पूजा करती थी। भगवान कृष्ण, मेरी दुख और कठिनाई कब समाप्त होंगे? मैं बाहर की दुनिया देखना चाहती हूँ, लेकिन मैं लगातार इन चार दीवारों के बीच में फंसती जा रही हूँ। मैं अब इस जेल में नहीं रह सकती। आपके अलावा मुझे कोई नहीं बचा सकता। कृपया मेरी मदद कीजिए भगवान जी। इस प्रकार मल्लिका भगवान कृष्ण से अपनी पीड़ा के बारे में बात करती रहती है। इस तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन मल्लिका खिड़की से बाहर देख रही थी। मेरी उम्र की सभी लड़कियां खुशी से खेल रही है। मैं भी उनके साथ खेलना चाहती हूँ, घूमना चाहती हूँ। ठीक उसी समय रमैया दरवाजा खोलता है और मल्लिका के कमरे में प्रवेश करता है। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि खिड़की के पास मत बैठो। घर के खिड़की केवल हवा आने के लिए होता है, उधर इधर देखने के लिए नहीं। जो भी परिस्थिति हो, तुम्हें खिड़की से बाहर नहीं देखना चाहिए। पिताजी, मैं तो बस ऐसे ही देख रही थी, बाहर जाने के बारे में नहीं सोच रही थी। देखो, अगर तुम खिड़की से इधर उधर देखोगे तो मैं क्या कर सकता हूँ तुम जानते ही हो। खिड़की पूरी तरह से बंद कर दूंगा, ना हवा आएगा ना रोशनी आएगा। फिर तुम्हें अंधेरे कमरे में रहना पड़ेगी, ठीक है? रामैया मल्लिका को यह बात बताता है और वहां से चला जाता है। दुर्भाग्यवश मल्लिका बहुत दुखी है। हो सकता है ये कोई असली जेल ना हो, केवल हवा और रोशनी ही आ रही है। अगर वो भी बंद हो गया तो ये असली जेल की तरह ही बन जाएगी। ये क्या है भगवान कृष्ण? हमारे माता पिता को कुछ सद्बुद्धि प्रदान करे। वे मुझे बहुत प्रताड़ित कर रहे हैं। वास्तव में सावधान रहे होंगे, लेकिन उस सावधानी के कारण मैं अपने मानसिक शांति खो रही हूँ। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं पागल हो जाऊंगी। दुर्भाग्यवश मल्लिका को बहुत कष्ट उठाना पड़ रही है। इस तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। क्या हुआ माँ? आप सुबह से मेरे कमरे में नहीं आए और खाना भी आज बहुत देर से लाए हैं। होली का त्योहार जल्द ही आने वाला है, इसीलिए मैं इसके लिए मिठाइयाँ बना रही हूँ। इसीलिए थोड़ी देर हो गई है। लो, खाना खा के आराम करो। माँ, मैं होली के दिन इस कमरे से बाहर आऊंगी ना? क्यों? क्या तुम्हें कोई काम है क्या? नहीं माँ, कोई काम नहीं है। होली है ना, मैं सबके साथ होली मनाने की सोच रही हूँ। हमारे गांव में भी एक कृष्ण का मंदिर है। मंदिर में होली का उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। मेरी उम्र की सभी लड़कियाँ वहाँ होली मनाती है। ठीक है, मैं किसी दिन तुम्हारे पिताजी को इस बारे में बताऊंगी। अगर वे सहमत हुए तो तुम बाहर आ सकती हो, नहीं तो अपने कमरे में ही रहना पड़ेगा। कल्याणी मल्लिका से यही कहती है। क्या रामैया मल्लिका की इच्छा पूरी करेगा?
क्या वह मल्लिका को कमरे से बाहर आने देगा? जानने के लिए वीडियो देखें। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सुनिए ना, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मल्लिका कमरे से बाहर आना चाहती है। तो तुम क्या कहने वाली हो? क्या तुम उसे बाहर घुमाओगी? क्या तुम्हें कुछ पता नहीं कि बाहर की परिस्थिति कैसी है? ऐसा बात नहीं है। होली का त्योहार जल्द ही आने वाला है। उस त्योहार के दिन हमारे गांव के कृष्ण मंदिर में होली का उत्सव मनाया जाता है। मल्लिका भी समारोह में शामिल होना चाहती है। बस होली के दिन ही उसे बाहर ले चलते हैं। उस मंदिर में लेकर जाएंगे और अपने पास रखेंगे, फिर उसे घर वापस लेकर आएंगे। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं जाओगे। ऐसे ही बाहर जाते जाते एक बार बाहर जाने की आदी हो जाएगा तो तब मुश्किल हो जाएगा। तब हमेशा बाहर जाने का ही मन करेगा। और जानते ही हो ना, बाहर की दुनिया सच में अच्छी नहीं है, बहुत बुरी है। मैं अपनी बेटी को बाहर कभी नहीं भेजूंगा। मैं 4-5 रंग भेज दूंगा। घर में ही होली का उत्सव मना लेना। यही बात रामैया कल्याणी से कहता है। कल्याणी मल्लिका से भी यही बात कहती है। हे कृष्ण, ये क्या है? मुझे तो त्योहार मनाने का भी मौका नहीं मिला। मैंने सोचा कि इस त्योहार के दिन मैं आपके पास जाऊंगी, पर वो भी नहीं हुआ। मल्लिका को अब मैं बहुत क्या दुख करूं? होती है। होली का त्योहार जल्द ही आने वाला है। अरे मल्लिका, तुम क्या कर रही हो? तुम्हें देखकर लग रही है तुम बहुत ही उदास हो। क्या हुआ? कुछ नहीं पिताजी, आप इस तरह कमरे में क्यों आए और इस तरह धीरे बात क्यों कर रहे हैं? आज तो होली का त्योहार है ना? जाओ बेटी, बाहर जाओ और कुछ समय शांति से बिताओ। तुम्हारी माँ बोल रही थी कि वो आज मंदिर जाएगा। तुम भी अपनी माँ के साथ मंदिर जाओ। अरे कल्याणी, इसे आज मंदिर लेकर जाओ। आज मेरा शहर में कुछ महत्वपूर्ण काम है, तुम लोग जाओ। रामैया कल्याणी और मल्लिका को बताता है और वहां से चला जाता है। लगता है सूर्य देवता आज पूर्व के जगह पश्चिम में उदय हुआ है। अचानक तुम्हारे पिताजी इतने बदल कैसे गए? सब कुछ भगवान कृष्ण का ही कृपा है। पिताजी मान गए ना? चलिए जल्दी मंदिर चलते हैं। इसलिए कल्याणी और मल्लिका दोनों तैयार होकर मंदिर के लिए निकल जाती हैं। कितने दिन हो गए मुझे इस तरह घर से निकले हुए। आज होली का त्योहार है, हर कोई होली मना रहा है। मैं बहुत खुश हूँ। इस तरह वो दोनों बात करती हुई मंदिर जाती है। कृष्ण जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी दयालुता के कारण मैं आज घर से बाहर निकल पाई हूँ। मैं भी आपके मंदिर में आ सकी हूँ। मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि आपके सामने बैठूंगी और इस तरह आपसे बातें करूंगी। इस प्रकार मल्लिका मंदिर में एक दीपक जलाती है। इसके बाद वह वहां उपस्थित लोगों के साथ होली का उत्सव मनाती हैं। इसी बीच रामैया वहां आ जाते हैं। अरे तुम्हारी इतनी हिम्मत! मैं घर में नहीं हूँ, तुम बाहर निकली हो। मल्लिका, तुम्हें बाहर आने के लिए किसने कहा है? अरे पिताजी, ये क्या है? आपने ही तो मुझे मंदिर जाने के लिए कहा था। जब मैं घर पर नहीं होता तुम बाहर निकलती हो और तुम मुझसे इस तरह से झूठ भी बोल रही हो। नहीं पिताजी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। अगर चाहो तो आप माँ से भी पूछ लीजिए। आपने खुद माँ से कहा था कि मुझे मंदिर ले जाए, इसीलिए माँ मुझे यहाँ लेकर आई है। हाँ, आपने खुद ही मुझे बताया था, इसीलिए मैं उसे मंदिर में लेकर आई हूँ। यदि आप मुझे नहीं बताते तो मैं उसे क्यों लेकर आती? कल्याणी जब यह कहती है तो रामैया आश्चर्यचकित हो जाता है। इसी बीच भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं। देखो रामैया, मैं वही हूँ जो आपके रूप में आपके घर आया था और उससे कही थी कि मल्लिका को मंदिर ले जाओ। देखो रामैया, आपके डर में कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप जो काम कर रहे हो वह उतना भी अच्छा नहीं है। जब तक बाहर राक्षस और बुरे लोग हैं, हमें घर पर बैठने की जरूरत नहीं है। यदि हम अपने काम की उपेक्षा करके घर पर बैठे रहें तो हम अपनी मानसिक शांति खो देते हैं। बाहर आना ही होगा, हमें दुनिया को जानना होगा। किसी के साथ कैसे घुलना मिलना है यह आप तभी समझ पाते हैं जब आप बाहर जाते हैं। आपने अपनी बेटी को इतने सालों तक एक कमरे में बंद करके बहुत बड़ी गलती की। वह सांसारिक ज्ञान से पूर्णतया रहित था, इसलिए आप जो कर रहे थे वह पूरी तरह गलत था। क्या रमैया, मेरे बात समझ में आया? स्वामी, मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गया। मैं अपनी बेटी को घर से बाहर इसलिए नहीं निकलने देते क्योंकि बाहरी दुनिया बहुत ही बुरी है। स्वामी, मुझे डर लगता है। अपनी बेटी को अब कमरे में बंद मत करो, उसे दुनिया दिखाओ। विश्व में स्वतंत्रता और न्याय बहाल करें। अगर कोई परेशानी हो तो उसके साथ आपको खड़ा रहना चाहिए। इसका मतलब यह है कि आपको घर पर बैठकर यह नहीं सोचना चाहिए कि कब और किस दिशा से खतरा आएगा। अपने घर तक सीमित रहकर सफलता के शिखर तक पहुंचना असंभव है। इस प्रकार
भगवान कृष्ण रामैया को एक अच्छी सलाह देते हैं। इतना ही नहीं, भगवान कृष्ण मल्लिका के साथ होली मनाते हैं। फिर वह सबको आशीर्वाद देता है और वहां से गायब हो जाता है। तब से रामैया मल्लिका को स्वतंत्रता दे देता है। चंदनपुर नाम के इस गांव में बिरैया नाम का एक आदमी रहता था। वो बहुत ही गरीब था। उनकी पत्नी का नाम कविता था। उनके लिए भगवान शिव का मतलब अपार प्रेम और भक्ति था। वे निरंतर शिव नाम का जप करते रहते थे। बिरैया अपने गांव के पास के जंगल से पेड़ों की टहनियाँ काटकर और लकड़ियाँ काटकर उन्हें बाजार में बेचकर पैसा कमाते थे। क्योंकि बिरैया एक गरीब आदमी था, इसीलिए गांव में हर कोई उससे और उसकी पत्नी से ज्यादा बात नहीं करता था। उनका घर गांव के अंत में एकमात्र घर था। उसी गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति थे। उनका नाम विजय राव था। उस गांव में एक बड़ा सा शिव मंदिर भी थे। मंदिर में एक भव्य शिवलिंग है। उस गांव के लोगों की दृढ़ आस्था थी कि उस मंदिर में विराजमान भगवान शिव उनकी सभी इच्छाएं पूरी करते हैं। अरे पुजारी जी, मंदिर का काम ठीक से हो रहा है ना? कोई समस्या नहीं है ना? नहीं नहीं मुखिया जी, इस मंदिर में कोई भी समस्या नहीं है और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने जब इस मंदिर में पहली बार आया था, इस मंदिर का स्थिति बहुत ही खराब था। आपके मुखिया होने के बाद से ही इस मंदिर का स्थिति पूरी तरह से बदल गया है। आपके इस तरह से कामों से हम गांव वालों बहुत ही खुश हैं। उसके साथ साथ मंदिर के मूर्ति में कोई भी अलंकार नहीं थी। आप एक एक करके मंदिर की मूर्तियों को अलंकार से सजाया। अब हमारे गांव के मंदिर सबसे सुंदर है ना? इस प्रकार मंदिर के पुजारी जी विजय राव की बहुत प्रशंसा करते हैं। इस तरह विजय राव प्रशंसा से अभिभूत होते हैं। विजय राव को ये अच्छा लगता है जब गांव के लोग उनकी प्रशंसा करते हैं। वो उस गांव में हो रहे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाते थे। दूसरी ओर बिरैया हर दिन जंगल में जाता, खूब मेहनत करता, लकड़ियाँ काटता, उन्हें बाजार में बेचता और शाम को पैसे लेकर घर आता। यही था उनका दिन भर का काम। क्या हुआ कविता, तुम इतना उदास क्यों हो? तुम क्या सोच रही हो? अब मैं आपसे क्या कहूँ, सुबह ही तो आपको कहा था कि घर पे कोई अनाज नहीं है। आपने लकड़ियाँ बेचकर जो पैसे कमाए हैं उससे कुछ अनाज लेकर आइए, तभी खाना बना पाएंगे। अपने पत्नी के मुंह से ये सब सुनने के बाद बिरैया पैसे लेकर बाजार जाता है और कुछ खाने का सामान लेकर आता है। फिर जाके कविता खाना बनाती है। कविता, मैं स्नान करके आता हूँ, तुम भोजन तैयार करके रखना। इस खाना से सबसे पहले भगवान शिव को भोग चढ़ाना होगा। क्या कविता, तुम्हें याद है ना? क्योंकि भगवान शिव की वजह से हम लोग खाना खा रहे हैं। हाँ ठीक है, आपको बताने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ अच्छे से बनाऊंगी। अरे शिव जी को भोग चढ़ाना है, सही से खाना नहीं बनाऊंगी तो कैसे होगा? आप जाके तैयार हो जाइए, मैं जल्दी से सब बनाती हूँ। इसलिए कविता बड़े ध्यान से खाना बना रही है। दूसरी ओर बिरैया नहाकर तैयार होकर घर आता है। कविता और बिरैया मिलकर अपने पूजा कक्ष की सफाई करते हैं। फिर वे पके हुए भोजन को एक पत्ते पर परोसकर भगवान शिव जी के सामने रखते हैं और इस तरह प्रार्थना करते हैं। हे स्वामी, आज हम लोगों की नसीब में जो खाना मिला है वही हम लोगों के लिए काफी है। आपकी वजह से ही हम लोग जिंदा है। हम दोनों से जो भी खाना बनवाया है कृपया करके स्वीकार करिए स्वामी। इसी तरह बिरैया और उनकी पत्नी कविता एक साथ शिव जी की पूजा करते हैं और फिर भोजन के रूप में प्रसाद ग्रहण करते हैं। इसी प्रकार बिरैया और कविता अपना जीवन भगवान शिव की पूजा में बिताते हैं। कुछ दिनों के बाद ही शिवरात्रि का त्योहार आने वाला है। कविता, 2 दिन के अंदर फिर से शिवरात्रि आ रहा है। अगले साल हम दोनों शिवरात्रि का उत्सव बहुत ही भक्ति भाव से मनाया था ना? एक साल कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। हाँ, आजकल तो समय बहुत तेजी से बीत रहा है। आपको याद है पिछले साल हमने अपने घर पर शिवरात्रि मनाई थी। कम से कम इस बार मैं अपने गांव के शिव मंदिर में हो रहे उत्सव को अपने आँखों से देखना चाहती हूँ। हाँ कविता, वही मेरा इच्छा है।
चलो कविता, मंदिर में जाते हैं, वहाँ जाकर पूजा अर्चना देख कर आते हैं। इसीलिए बिरैया और कविता शिवरात्रि के दिन शिव मंदिर में होने वाले उत्सव को देखने का निर्णय लेते हैं। दूसरी ओर विजय राव भी शिवरात्रि का त्योहार के अवसर पर पूरे गांव को अच्छे से सजा रहे हैं। उनका ये भी मानना है कि मंदिर को भी अच्छे से सजाया जाना चाहिए। देखिए पुजारी जी, इस साल शिवरात्रि का उत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाऊंगा, ठीक है। शिवरात्रि के लिए इस साल मैं कोई भी गलती नहीं करना चाहता हूँ। शिवरात्रि का अनुष्ठान बहुत ही अच्छे से करूंगा। ऐसा व्यवस्था करूंगा कि गांव वालों देखकर बहुत ही खुश हो जाएगा। पूरा मंदिर बहुत ही अच्छे से फूलों से सजाऊंगा। उसके साथ साथ पूरे गांव को लोगों को फ्री में भोजन कराऊंगा। इसीलिए विजय राव को लगता है कि उन्हें शिवरात्रि उत्सव के लिए बहुत सारा पैसा खर्च करना होगा और इसी प्रकार शिवरात्रि का त्योहार भी आ जाता है। पूरे मंदिर में हलचल मच गए हैं। शिवरात्रि के त्योहार पर पूरा गांव विशेष अभिषेक देखने के लिए मंदिर जाता है। दूसरी ओर बिरैया और उनकी पत्नी भी एक साथ उस मंदिर में आते हैं। वे अपनी चप्पलें मंदिर के बाहर छोड़ देते हैं और मंदिर के अंदर चले जाते हैं। इसी बीच विजय राव वहां आ जाते हैं। उन्हें देखकर वो बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं। अरे, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुआ इस मंदिर में आने में? बिना अनुमति के तुम इस मंदिर के अंदर कैसे घुस गया? क्या तुम्हें पता नहीं कि तुम जैसे नीचू जाति के लोग इस मंदिर में प्रवेश निषेध है? देखिए मुखिया जी, भगवान के लिए कोई भी ऊंचा या नीचा नहीं होता है। हम दोनों इस दिन के लिए 1 साल से इंतजार कर रहे हैं। कृपया करके हमें यहाँ से मत निकालिए। तुम जैसे भिखारी की इस मंदिर में कोई भी जगह नहीं है। अगर तुम हमारा जैसा धनी होते, उच्च जाति के होते, तो तुम्हें इस मंदिर में प्रवेश जरूर करने देते। तुम जैसे लोग अगर मंदिर में आने लगे तो मंदिर अपवित्र हो जाएगा। मंदिर में जो भी अनुष्ठान हो रहा है तुम लोग नहीं देख पाओगे। अभी यहाँ से चले जाओ। देखिए, आप ऐसा मत कहिए। हम भगवान शिव के दर्शन करने के लिए बड़ी उम्मीद लेकर यहाँ आए हैं। हमें बस एक बार मंदिर में प्रवेश करने दीजिए और कभी नहीं आएंगे। इसी तरह कविता और बिरैया ने कितने भी विनती की, विजय राव ने उन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया। विजय राव अपने आदमियों के साथ मिलकर बिरैया और कविता को मंदिर से बाहर निकाल देता है। दुर्भाग्य से बिरैया और कविता को बहुत ही कष्ट होगा। वे अपमान सहन नहीं कर सकते। बिरैया के पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। तभी वो मन ही मन सोचता है, देखो कविता, हम लोग जंगल में भगवान शिव का पूजा कर सकते हैं। वहाँ हम लोगों को कोई भी नहीं रोकेगा। अच्छा ठीक है, तो फिर चलिए जंगल में जाके पूजा करते हैं। इसी तरह बिरैया और कविता एक साथ जंगल में जाते हैं। उनके हाथों में पूजा का सामग्री है, इसीलिए वे पूजा सामग्री लेकर जंगल में चले जाते हैं। दोनों के मन दुख से भरे हुए हैं। शिवरात्रि पर वो दोनों पूजा नहीं कर पाते हैं। विजय राव उन्हें अपमान करके इस तरह से भगा देते हैं। इसी तरह जब वे कुछ दूर चलते हैं तो उन्हें एक बड़ा पेड़ दिखाई देता है। आश्चर्य की बात यह है कि उस पेड़ के तने में एक शिवलिंग है। हम तो इतने सालों से जंगल के रास्ते से जा रहे हैं, पर इस पेड़ के नीचे शिवलिंग कभी नजर नहीं आया। देखिए ना, इसके अंदर एक शिवलिंग भी है। लगता है जैसे किसी ने हमारे लिए ही इसे बनाया हो। अब और देर करके कोई फायदा नहीं है। हमारे पास जो सामग्री है, चलिए उससे ही पूजा करते हैं। सबसे पहले वे अपने पास रहे पवित्र गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। फिर उसे फूलों से सजाते हैं और प्रसाद के लिए उन्हें गुड़ का एक टुकड़ा अर्पित करते हैं। फिर दोनों पति पत्नी मिलकर शिव नाम जप करने लगते हैं। फिर वे दोनों ओम नमः शिवाय कह के जप करने लगते हैं। दूसरी ओर विजय राव मंदिर में अभिषेक समारोह देख रहे हैं। अचानक मंदिर में स्थापित शिवलिंग गायब हो जाता है। अरे ये क्या, अचानक शिवलिंग कहाँ गायब हो गया? मेरी आंखों के सामने से गायब हो गया। क्या मैंने कोई गलत काम कर दिया? विजय राव उलझन में पड़े रहते हैं। देखिए मुखिया जी, हम सभी लोग एक साथ ओम नमः शिवाय का नाम जप करते हैं और उस शिवलिंग को ढूंढते हैं। इसी तरह पुजारी और विजय राव साथ ही गांव के सभी लोग ओम नमः शिवाय मंत्र जप करते हुए जंगल में चले जाते हैं। जब वे सभी जाते हैं तो देखते हैं बिरैया और कविता को पास के एक जंगल में शिवलिंग की पूजा करते हुए देखते हैं।
तब उस शिवलिंग से ये शब्द सुनाई देते हैं। देखिए मुखिया जी, भक्ति के अंदर कोई भी जात नहीं होता है। कौन उच्च जाति का है, कौन नीच जाति का है, भगवान वो सब नहीं देखता है। हमारे नजरों में सभी भक्त हमारे लिए समान है। इस गांव में ये मेरा सबसे बड़ा भक्त है। आप अपनी गलती को शिव सुधारिए। जी की ये बातें सुनकर विजय राव और गांव वालों को होश आया। विजय राव को भी अपने गलती का एहसास होता है। वो बिरैया और कविता से माफी मांगते हैं। उसी समय से बिना किसी भेदभाव के सभी लोगों को शिव मंदिर में आमंत्रित किया जाने लगा।